YouTube चैनल कंप्लीट गोल वेयर आर मेन एम इज कंप्लीटिंग अ गोल। तो आज हम वापस आपके लिए वीडियो बना के लेके आए हैं, जो कि जैसे कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम MBA वर्सेस MSc वाला जो वीडियो है कि होटल मैनेजमेंट के बाद क्या कर सकते हैं आप। तो उसके कमेंट सेक्शन पे जितने भी क्वेश्चन या डाउट्स आए थे उनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो ये Q&A का वीडियो है, जो कि अब मैं सारे जितने भी डाउट्स या जितने भी क्वेश्चंस उस वीडियो पे आए हैं उनको एड्रेस करूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी डिसाइड विच फील्ड विल बी बेनिफिशियल फॉर अस इन MBA। तो देखो, सबसे पहले तो हर्षित जो पूछ रहे हैं, तो हर्षित देखिए, सबसे पहले तो इट मैटर्स ऑन योर इंटरेस्ट ऑल्सो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है होटल मैनेजमेंट के बाद। अगर आपको लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही रहना है, तब तो इट्स बेटर कि आप होटल मैनेजमेंट के बाद MBA जो है वो MBA भी हॉस्पिटैलिटी में करें। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बाहर निकलना है, मेरे को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नहीं जम रही, या तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद मतलब आपको लग रहा है कि लाइक दिस इंडस्ट्री इज नॉट मेड फॉर मी, तब आप क्या कर सकते हैं कि आप और ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि बाकी सब बहुत बहुत ऑप्शंस में MBA होती है, जैसे कि मार्केटिंग हो गई, ऑपरेशंस हो गई, फाइनेंस हो गया। तो ये सब ऑप्शंस है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट इट इट विल श्योरली डिपेंड ऑन योर आई थिंक इंटरेस्ट दैट इज देयर। और सबसे ज़्यादा आई थिंक इमर्जिंग जो अभी MBAs है इस टाइम, मेनली तो यही है, ऑपरेशंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया। और आजकल जैसे जेन AI और ये सब का काफ़ी अभी एकदम से बूम आ चुका है, तो आप एडवांस एनालिटिक्स या एनालिटिक्स में भी MBA कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, क्योंकि उससे फिर आपको काफ़ी अच्छे IT कंपनीज और ये सब कंपनीज में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो कैन आई डू MBA इन हाउस कीपिंग, इफ यस हाउ मच फीस डू आई नीड टू पे, प्लीज सजेस्ट। तो ओमकार, जो जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि आप होटल, हाँ हाँ, आई एम श्योर कि आप MBA कर सकते हैं हाउस कीपिंग में, और उसकी लाइक आप जैसे MBA करेंगे हॉस्पिटैलिटी में, तो उसमें आई एम श्योर उसमें भी स्पेशलाइजेशन होगी हाउस कीपिंग की। बट आई वुड से कि आई विल नॉट सजेस्ट यू टू लाइक गो फॉर MBA इन हाउस कीपिंग, बिकॉज इतना ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं रहेगा। अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आप MBA इन हॉस्पिटैलिटी करें, क्योंकि एक वो क्या होगा, आपको एक पूरा वाइड जितने भी सब्जेक्ट्स और जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी आपको नॉलेज देगा और उनका भी आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो ज़्यादा ओपन हो जाएगी। तो अगर आप सिर्फ MBA करते हैं होटल मैनेजमेंट, होटल की हाउसकीपिंग में, तो उससे आपका क्या ऑप्शंस जो है वो थोड़े से लिमिटेड रह सकते हैं, और उसके लिए मतलब उसके आगे आप फिर कितने आपको अपॉर्चुनिटीज मिले ना मिले, सो वो थोड़ा सा डाइसी रह सकता है। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप अगर होटल मैनेजमेंट में MBA करें तो उस वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेगा। तो अभिषेक पूछ रहे हैं कि विल ऑपरेशन मैनेजमेंट गुड आफ्टर कंप्लीटिंग होटल मैनेजमेंट और एनी अदर MBA। तो जैसे कि मैंने आपको अभिषेक बताया अभी, कि आप कोई भी MBA कीजिए, बट यू हैव टू ट्राई कि जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है, कैट CMAT, ये सब एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। जैसे कि होटल मैनेजमेंट के लिए NCHM JEE आपने दिया था, तो वैसे ही MBA के लिए भी एक कैट और CMAT एग्जाम्स होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप इन एग्जाम्स में अच्छा रैंक लेने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें इनका थोड़ी डिफिकल्टी लेवल तो फॉर श्योर ज़्यादा रहती है, बट ऐसा है कि इसमें भी यही सब सब्जेक्ट्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और ये सब भी रहता है। तो उसमें अगर आपका मतलब एक डिसेंट परसेंटाइल भी आप अचीव कर लें, तो आपको एक अच्छा डिसेंट कॉलेज मिल सकता है MBA के लिए। सो इट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉलेज दैट जहाँ से आप अपनी MBA करने का सोच रहे हैं या जहाँ से आप अपनी MBA करते हैं। तो वो प्लेसमेंट्स के टाइम काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और उसका फिर बाद में मतलब पैकेज और ये सब में भी काफ़ी असर दिखता है। सो स्पेशलाइजेशन तो आई थिंक यू कैन सी कि आप कौन से, आप में इंटरेस्ट बन रहा है कौन सी स्पेशलाइजेशन में। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज आप एक अच्छे कॉलेज से या एक डिसेंट कॉलेज से MBA करें, तभी उसका आपको फायदा होगा आगे। सो अगला क्वेश्चन है कि भैया आपने MBA कहाँ से किया है, क्या आप प्लीज बताएंगे। तो मैंने MBA किया है श्री बालाजी यूनिवर्सिटी पुणे में से। तो वहाँ पे बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, मैंने वहाँ से MBA किया था। तो अपना होटल मैनेजमेंट 2020 में कंप्लीट करने के बाद जब मैं फाइनल ईयर में था, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड CMAT ऑल दोज एग्जाम्स।
तो फिर वहाँ पे मेरे परसेंटाइल वगैरह डिसेंट आई थी, तो उसके बाद फिर उनके कॉलेजेस के फॉर्म्स वगैरह भरने पड़ते हैं, और जो आपकी कैट सीमेट जो एंट्रेंस एग्जाम्स पे जितने भी परसेंटाइल वगैरह आती है उसके बेसिस पे फिर आपको कॉलेज मिलते हैं, और उनके अपने इंटरव्यूज और ये सब होते हैं। तो मैंने वहाँ से पुणे से अपनी एमबीए की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम परस्यूइंग होटल मैनेजमेंट, so after hotel management can I do MBA in sales and marketing or human resource? Is it a good option? Can I get jobs in hotel industry or retail company, also any other companies? So इशिका, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप, जैसे आपने लिखा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज और ये सब में भी आपका इंटरेस्ट है, सो इट्स बेटर कि आप जनरल एमबीए ही करें, क्योंकि उससे क्या होगा फिर आप जैसे अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में भी करते हैं देन यू कैन फॉर श्योर आप रिटेल में भी जा सकते हैं, रिटेल इंडस्ट्री में जितना रिलायंस ये सब है, या कहीं पे भी रिटेल किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट एचआर में है तो एचआर में भी आप एमबीए करने के बाद आप, if you want to stay in hotels then you can stay in hotels of HR department of hotels also, and you can like go for corporate कंपनीज ऑल्सो, वहाँ के एचआर में भी आप अप्लाई करके वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है जब आप एक जनरल एमबीए या किसी स्पेशलाइजेशन एमबीए में करते हैं जो कि होटल मैनेजमेंट से अलग है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट आप ऐसा मान के चलिए कि आपकी एक डिग्री हो गई, कि आप बीकॉम करते, बीएससी आपने कर ली, तो अगर आप इंजीनियरिंग करते तो एक डिग्री रहती है। बट अब आप मास्टर जो है, अगर आप मास्टर्स एक जेनेरिक या जनरल एमबीए में कर लेंगे तो आपको क्या होगा, उससे फायदा ये हो जाएगा कि आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाएंगे। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि हाँ, आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में एमबीए करें, आपको कोई भी आई एम आई कैन अश्योर यू दैट आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके लिए, कि आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा आपने तो होटल मैनेजमेंट करी है तो आपको हम कॉर्पोरेट में नहीं लेंगे या किसी में नहीं लेंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमबीए होटल मैनेजमेंट और एमएससी इन होटल मैनेजमेंट विच इज़ बेटर? तो देखिए, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो थी एमबीए वर्सेस एमबीए वर्सेस एमएससी वाली, उसमें भी यही बात करी थी कि डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर तो आपको आगे टीचिंग लाइन में आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आपको किसी कॉलेज में प्रोफेसर या वो सब लगना है, असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब लगना है, देन इट्स बेटर एंड इट्स रिकमेंडेड कि आप एमएससी में ही जाएं, आगे आप एमएससी परस्यू करें। और बट अगर आपको लगता है कि आपको लाइक कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करने हैं, या आपको आगे जाके मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो मतलब यू कैन ऑप्ट फॉर एमबीए। सो बेसिकली इतना डिफरेंस आपको समझना चाहिए कि मास्टर्स तो दोनों है, बट एमएससी आपको फायदा कहाँ पे देगी, अगर आपको टीचिंग लाइन और ये सब में जाना है तो वहां पे थोड़ा सा बेटर और आपको फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एमबीए करके आप टीचिंग लाइन में नहीं जा सकते, आप उसमें भी जा सकते हैं, बट एमएससी में थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाता है। और एमबीए करके आपको ये फायदा है कि आप कोई भी इंडस्ट्री में, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन मैंने आंसर किया, तो आप कोई इंडस्ट्री में जैसे रिटेल हो, एचआर हो, ये सब में आप जा सकते हैं। उसमें आपको एमएससी के कंपैरेटिवली आपको ज्यादा फायदा और ज्यादा ईज रहेगी कॉर्पोरेट में या कहीं जॉब लेने में। फिर नेक्स्ट है, आई एम इन थर्ड ईयर, so I am interested in bakery pastry. I have a question and I am confused that can I go further studies or तो आई थिंक आपका क्वेश्चन जो है शिवानंद, तो फॉर श्योर आई थिंक आप जैसे थर्ड ईयर में आप बता रहे हो तो आप डिग्री कर रहे हैं, तो यू कैन फॉर श्योर गो फॉर अ मास्टर डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आप चाहे तो आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप जनरल एमबीए या जनरल एमएससी ये सब भी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट अगर हॉस्पिटैलिटी ही है तो आप हॉस्पिटैलिटी में भी कर सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट करिए तो आप होटल्स में ही एक सिर्फ होटल्स तक ही आपका करियर रह जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट आप इसको ऐसा कंसीडर करें कि आपकी एक ग्रेजुएशन डिग्री है ये होटल मैनेजमेंट, जो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप आगे किसी भी फील्ड में या किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो। सो बेसिकली वहाँ पे जाने के लिए इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आपके जो इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं वो किस लेवल पे होते हैं, तो उसके बेसिस पे ये सब होता है। ये सब कोई दिक्कत नहीं है कि आपने होटल मैनेजमेंट करी है तो आपको कहीं नहीं और जॉब मिल सकती है, कुछ मिल सकता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिग्री वर्सेस मास्टर इन होटल मैनेजमेंट कौन बेस्ट है? तो आशीष, फॉर श्योर आप किसी से भी पूछे तो मास्टर्स ही बेस्ट है, क्योंकि अब वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो डिग्री तो एक डिग्री हो गई कि आप
आफ्टर स्कूल आपने एक डिग्री करी 3-4 साल की, बट मास्टर्स ये हो जाता है कि आपने एक्स्ट्रा 2 साल और लगा के मास्टर्स किया है, तो फॉर श्योर उनको किसी भी सेक्टर या किसी भी फील्ड में उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज इन कंपैरिजन टू लाइक डिग्री स्टूडेंट्स और डिग्री प्रोफेशनल्स। फिर नेक्स्ट है, इज इट नेसेसरी टू गिव एनसीएचएम जेई फॉर टेकिंग एडमिशन इन एमएससी? तो देखिए, एनसीएचएम जेई तो जस्ट आपके बीएससी के लिए एग्जाम है, बट एमएससी के लिए आपका अलग एंट्रेंस एग्जाम हो रहता है। तो उसके लिए आप सर्च कर लीजिए गूगल पे कि एमएससी इन होटल मैनेजमेंट। और उसका फिर मतलब आप होटल मैनेजमेंट में एमएससी करना चाहते हैं तो उसका अलग एग्जाम है, अगर आप जनरल एमएससी करना चाहते हो उसका अलग एग्जाम है। तो दैट यू हैव टू गो एंड चेक। तो वो एनसीएचएम जेई तो सिर्फ जो आपको ग्रेजुएशन है उसका एग्जाम है, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। जी, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या कौन सा एमएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसका हर एमएससी का अलग एग्जाम रहता है। तो दैट यू कैन गो एंड सर्च कि आप कौन सी किस में एमएससी करना आपका इंटरेस्ट है या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका एग्जाम रहेगा। फिर नेक्स्ट है, सर मैं अभी प्रेजेंट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ एचएम में और मुझे एचआर की जॉब चाहिए, तो टीचर्स से पूछा तो उन्होंने प्रेफर किया कि मुझे आप एमबीए करना तुम इसके बाद। तो एक बात बताइए मुझे, आपकी एमबीए के बाद एचआर फील्ड में क्या स्कोप है एज फ्रेशर्स एंड आफ्टर एक्सपीरियंस और 4-5 years? तो वरुण वरुणेश देखिए, आपके जो टीचर्स हैं आपको सही बता रहे हैं, आपको सही गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही आप सीधा एमबीए के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दीजिएगा। जैसे अब आप कौन से ईयर में, आपने क्या लिखा है, आप अभी जैसे अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जैसे आपका फाइनल ईयर आता है ना, जैसे 3 3 साल की आपकी डिग्री रहेगी, तो जैसे आपका फाइनल ईयर आएगा तो आपको क्या करना है, आपको कैट सीमेट ये सब के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चालू कर देना साथ के साथ। तो उससे क्या होगा, फिर आपका जो ईयर का गैप पड़ता है, काफी लोग मतलब 1 साल 2 साल का ईयर का गैप डाल देते हैं, तो मैं मतलब उस के मैं मतलब उसके फेवर में नहीं रहता कि आप अपना ईयर मत वेस्ट कीजिए, आप फाइनल ईयर में प्रिपरेशन अपनी चालू कर दीजिए। तो उससे आपको क्या फायदा होगा, जैसे आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी तो आप सीधा एमबीए अपनी एमबीए के लिए आप एग्जाम देंगे, और आपका जब परसेंटाइल वगैरह आएगी देन यू कैन अप्लाई फॉर एमबीए कॉलेजेस। तो उससे क्या आपको फायदा होगा कि जब आपकी फिर उसके बाद आप जैसे आपने 3 साल वो लगाए, 2 साल आप एमबीए अपने करेंगे किसी अच्छे डिसेंट कॉलेज से, तो आपको फिर एचआर में, आप जैसा आपका एचआर में इंटरेस्ट है तो आप सीधा एचआर में ही एमबीए कीजिए। फिर उससे क्या होगा कि आपको सीधा वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स हो जाएंगे, या अगर नहीं भी होता तब भी इट गेट्स इजियर। बट अगर आप होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रह के आप सोच रहे हैं कि मैं 4-5 साल का एक्सपीरियंस ले लेता हूँ और उसके बाद मैं एचआर में चला जाऊंगा, बट देन इट गेट्स वेरी हार्ड, क्योंकि आप कैसा हो जाएगा कि आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, और कल को आप सोचते हैं कि मैं कॉर्पोरेट में किसी और इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ एज अ एचआर, तो क्या होगा, फिर आपका वहां पे एक्सपीरियंस जीरो एज अ जीरो काउंट होगा, क्योंकि अब आपका पहले एक्सपीरियंस एक फील्ड में था, उस फील्ड से अब अगर आप फील्ड स्विच कर रहे हैं, तो दूसरी फील्ड वाले जो आपको लेंगे, तो वो आपको किस बेसिस पे लेंगे, आपका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है ना उस फील्ड में। सो इट्स बेटर कि आप एचआर वाला एमबीए अपना कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप जॉब करें, क्योंकि दैट विल बी लाइक मोर सुटेबल एंड मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो जी, आप ये कर सकते हैं, आई थिंक इट विल श्योरली हेल्प, बिकॉज उसमें क्या होगा, फिर आपका एक तो साल भी खराब नहीं होंगे, आप सीधा एमबीए अपने फाइनल ईयर की तैयारी कर लेंगे और उसके बाद आपको फिर जॉब भी मिल जाएगा। तो एचआर में यू कैन श्योरली डू एमबीए इन एचआर। उसके बाद है, सो आफ्टर एमबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग वी गेट जॉब इन कंपनी एंड व्हाट इज द सैलरी? तो देखिए, इशिका जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से कॉलेज से या कैसे कॉलेज से एमबीए करते हैं, इट इट लाइक मैटर्स अ लॉट। तो जितने लाइक अच्छे कॉलेज से आप एमबीए करेंगे उतने अच्छा आपका प्लेसमेंट लगेगा। बट ऑन एवरेज आई वुड से कि अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में करते हैं तो आई वुड से लाइक 35 to 40, तो लाइक शुड बी द स्टार्टिंग सैलरी इवन फ्रॉम द डिसेंट कॉलेज। उसके बाद फिर मतलब हाईएस्ट कितनी हो सकती है उसका तो कोई अंत ही नहीं है। सो आई वुड से कि हाँ, 35 to 45 के बीच में आपकी, आफ्टर सेल्स एंड मार्केटिंग की एमबीए, यू कैन गेट अ डिसेंट पैकेज इफ यू डू एमबीए फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज। फिर उसके बाद वही कि भैया आपने एमबीए कहाँ से किया, तो लाइक आई सेड मैंने अपना एमबीए पुणे से किया था, श्री बालाजी यूनिवर्सिटी पुणे। आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और उसका भी
वो लोग भी कैट और सीमेट के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं अपने कॉलेज में, और फिर उसके बाद उनका एक अपना टेस्ट होता है, और फिर अपने इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। आई थिंक 2-3 राउंड्स इंटरव्यूज के हुए थे, उसके बाद फिर देन आई गॉट एडमिशन। सर, देयर इज नो ऑप्शन टू सेंड यू टेक्स्ट ऑन टेलीग्राम। तो हर्षित, हमारा जैसे टेलीग्राम ग्रुप एक बना हुआ है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। सो यू शुड बी एबल टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पे मैंने आपके कमेंट पे भी अपना कमेंट कर दिया है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हैं, तो विल श्योरली आंसर। उसके बाद सर, व्हेन यू आर डूइंग एमबीए इन मार्केटिंग, विल यू गेट जॉब इन सेल्स? तो आई वुड से कि देखिए, इट ऑल्सो डिपेंड्स। अब मैंने जैसे एमबीए करी है सेल्स एंड मार्केटिंग में, बट मैं अब जॉब जो है मैं आईटी कंपनी में कर रहा हूँ, तो मेरा रोल अलग है। ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग में ही जॉब करेंगे अपनी एमबीए के बाद। सो इट कैन, लाइक इट श्योरली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, और आपके जो पर्सनल इंटरव्यूज और ये सब रहते हैं वो सब चीज़ों पे भी काफ़ी मैटर करता है। एमबीए एक जस्ट डिग्री हो जाती है, बट वैसा भी हो सकता है कि आपके पास डिग्री है, बट अगर आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे तो वो डिग्री भी बर्बाद हो जाएगी। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि एमबीए इन मार्केटिंग के बाद आपको सेल्स का ही जॉब मिलेगा। आपको कोई भी जॉब मिल सकता है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो या जहाँ पे आपका पैशन हो। सर, आपका मेजर डिपार्टमेंट कौन सा था थर्ड ईयर में? तो मेरा मेजर डिपार्टमेंट फ्रंट ऑफिस था थर्ड ईयर में मेरी ग्रेजुएशन डिग्री के। तो मैंने ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट कर ली थी अपनी, और अपनी एमबीए 2022 में कंप्लीट करी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएससी क्या होता है? तो एमएससी तो मास्टर्स होती है, मास्टर्स इन साइंस। तो नेक्स्ट, एमबीए बेस्ट है या एमएससी? तो जैसे मैं वही आपको बताया कि इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, एमएससी की तरफ है, एमबीए की तरफ है। बट श्योरली आई विल रेकमेंड टू ऑल ऑफ यू, जो भी आप लोग अपना समय निकाल के वीडियो देख रहे हैं, आई विल श्योरली रेकमेंड कि अगर अपना पैसा भी लगा रहे हो, अगर आप आगे सोच भी रहे कि मैं मार्क एमबीए करना चाहता हूँ या मास्टर्स करना चाहती हूँ, तो उससे क्या है कि यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द जनरल एमबीए। आप हॉस्पिटैलिटी में ना फंसे रहें। आप ये मत सोचिए कि मैं हॉस्पिटैलिटी इन एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो मत कीजिए प्लीज। आप एमबीए जनरल एमबीए कीजिए, मार्केटिंग में कीजिए, जनरल कीजिए। उससे उस वो करने के बाद भी आप, अगर आप चाहें, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रह सकते हैं। बट उससे क्या फायदा होगा? उससे आपको ये फायदा होगा कि आप और ज्यादा इंडस्ट्रीज और ज्यादा करियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाएंगे। सो इट आई श्योरली एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप एमबीए करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं, जो जनरल में ही कीजिए। उससे आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, और आपके लिए करियर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आगे रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। सो दैट्स इट। आई थिंक ये जो क्वेश्चंस थे सारे इस वीडियो के कमेंट पे, आई हैव एड्रेस ऑल दोस क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपको और भी ये वीडियो देखने के बाद और भी कोई डाउट्स आते हैं, कुछ कंसर्न्स आते हैं, सो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए, उसका भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पे हम रेगुलरली अपने वीडियोस के अपडेट्स डालते रहते हैं, और आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में या किसी भी वीडियो में उनको श्योरली आई एड्रेस दोज कमेंट्स। तो thanks a lot for watching this video. Meanwhile, please share this video with your friends more and more so that everyone gets the benefit of this video and the guidance. और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, प्लीज कमेंट बिलो दिस वीडियो, और मैं उनको श्योरली आई मेक श्योर टू एड्रेस दोज कमेंट्स। So thanks a lot for watching this video, guys, and make sure before leaving you subscribe to our YouTube channel. Bye bye and take care.